तो चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में क्लास 1 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन आती है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ बी। इससे पहले क्या देखे अपन, फिफ्थ ए देखे थे। फिफ्थ बी के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 8। क्लास 8 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। पेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज फॉर द मैच्योरेशन ऑफ बॉयल्स एंड एब्सेस। नेक्स्ट देखते हैं अपन लिक्विड व्हीकल। लिक्विड व्हीकल में पहला है प्यूरिफाइड वाटर। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्टिया स्पाइक्यूटा का है, बेनबेरी, हर्ब, क्रिस्टोफर एंड इनको प्रूव किया गया था पेट्रोज एंड लेमर्सियर ने। फ्रेश फ्रूट से प्रिपेयर किया जाता है, क्लास 3 के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गम रेजिन। चलिए इसमें डेफिनेशन देख ले अपन सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार्क ऑफ रूट से कौन कौन सी मेडिसिन है। नंबर 32, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिलिमेंट्स व्हीकल यूज द फ्रैक्शन ऑफ ए फुल डोज दैट इज टू बी टेकन एट द शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन ऑफ ए ड्रग बाय मीन ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंसेस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि AIUPGT के एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्टेट PSC के, UPSC के एंड होम्योपैथी फार्मासिस्ट के। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें कि अपन रिवीजन कर रहे थे फार्मेसी के। तो फार्मेसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखेंगे फार्मेसी के 100 MCQs, और इसके साथ साथ अपन होम्योपैथी सब्जेक्ट, साथ ही साथ एलाइड सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है होम्योपैथी से, उन सभी के अपन रिवीजन करते चले जाएंगे ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो आज अपन देखेंगे फार्मेसी के 100 MCQs, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPGT के एंट्रेंस एग्जाम हो, स्टेट PSC के हो, UPSC के हो या फिर होम्योपैथी फार्मासिस्ट के। ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए और देखिए कि आप 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ सल्फर क्यू अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड के तहत सल्फर क्यू का ड्रग स्ट्रेंथ क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/5000। ठीक है, 1/667 किसका रहता है, फॉस्फोरस का रहता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग सभी का याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 4th डील्स विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्यू फ्रॉम। क्लास 4th डील्स विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्यू फॉर्म। तो अपन प्रीवियस में देखे हैं फार्मेसी का, जब अपन चैप्टर रिवीजन किए थे ओल्ड मेथड क्लासिफिकेशन में, तो अपन देखे थे कि कौन कौन से क्लास किस किस के अंतर्गत आती है और कौन सी मेडिसिन आती है उसके अंतर्गत। तो उस चार्ट को भी फिर से अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ड्राइड वेजिटेबल ड्रग सब्सटेंस, लेस जूसी ड्रग सब्सटेंस, फ्रेश वेजिटेबल ड्रग सब्सटेंस एंड इनसॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस। तो चलिए सबसे पहले अपन वो चार्ट देखते हैं, तभी आप लोग को आगे ये क्लियर हो पाएगा कि क्लास 4th के अंतर्गत कौन सी मेडिसिन या फिर कौन सा प्रिपरेशन तैयार किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अपन ये चार्ट देखते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पे 500 MCQs हैं और उसके अलावा फार्मेसी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 500 MCQs के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग जाकर के उसमें देखिएगा। तो उसमें अपन ने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किए हैं ताकि आपको पूरी हेल्प मिल सके। तो उसमें मैंने ये चार्ट अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर भी अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं चार्ट को। तो ड्रग सब्सटेंस को 3 भाग में बांटा गया है, किस तरह से इसको मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन एंड टाइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो 3 भाग में बांटा गया है। तो मदर टिंचर को कितने भाग में बांटा गया है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। यदि मोस्ट जूसी प्लांट है मदर टिंचर का तो उसको क्लास 1 के अंतर्गत, मीडियम जूसी प्लांट है उसको क्लास 2 के अंतर्गत, लिस्ट जूसी प्लांट है उसको तो क्लास 3 के अंतर्गत, एंड ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस है उसे क्लास 4th के अंतर्गत। तो इस तरह से इसको बांटा गया है मदर टिंचर को। उसी तरह मदर सॉल्यूशन को भी 2 भाग में बांटा गया है एंड टाइचुरेशन की प्रोसेस को 3 भाग में बांटा गया है। मदर सॉल्यूशन को बांटा गया है 2 भाग में, जिसे कि क्लास 5 एंड क्लास 6 में बांटा गया है। ठीक है,
जिसमें कि क्लास फिफ्थ है एक्वस सॉल्यूशन, जो कि सॉल्युबल है वाटर में। वो ड्रग सब्सटेंस जो इजीली सॉल्युबल है वाटर में, उनको क्लास 5 के अंतर्गत रखा गया है। और जो सब्सटेंस अल्कोहल में सॉल्युबल है उनको क्लास 6 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये दो भाग में बांटा गया है। उसी तरह क्लास फिफ्थ को भी फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि एक्वस सॉल्यूशन है। क्लास फिफ्थ में क्लास 1 और 2। तो 1 में क्या है, इजली सॉल्युबल इन वाटर, यानी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में वो ड्रग सब्सटेंस इजली सॉल्युबल है। एंड क्लास फिफ्थ में दूसरे भाग में क्या है, इजली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें क्या है, स्मॉल क्वांटिटी वाटर में भी इजली सॉल्युबल है वो ड्रग सब्सटेंस को रखा गया है। एंड इजली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उसको क्लास फिफ्थ बी में रखा गया है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फिफ्थ ए में भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि इजली सॉल्युबल है वाटर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेडिसिन किस क्लास के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लास फिफ्थ बी में भी ऐसी मेडिसिन है जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिजॉल्व होती हैं, तो उनको क्लास फिफ्थ बी में रखा गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इसके ड्रग पावर भी दिए गए हैं, जैसे कि मदर टिंचर में क्लास 1 का 1/2 है क्लास। ठीक है, मोस्ट जूसी प्लांट है उसका, मीडियम जूसी का 1/2 है, लिस्ट जूसी का 1/6 है, एंड ड्राइड वेजिटेबल का 1/10 है। उसी तरह सभी केस में दिए गए हैं। क्लास 1 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन आती है, बेलाडोना है, थूजा है, पल्सेटिला है, स्टेफाइसेरिया। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, पर ये मेन मेडिसिन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अपन इनको देख सकते हैं। आगे अपन लिस्ट देखेंगे कि क्लास 1 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है क्लास 2 के अंतर्गत। तो वो लिस्ट अपन अभी आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्लास मदर सॉल्यूशन में क्लास फिफ्थ देख लिए अपन, जो कि है एक्वस सॉल्यूशन। उसी तरह देखते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, जिसमें कि वो ड्रग सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व होती है अल्कोहल में, तो उसको भी दो भाग में बांटा गया है। इजली सॉल्युबल इन अल्कोहल, तो क्लास सिक्स ए के अंतर्गत मेडिसिन आती हैं। एंड इजली सॉल्युबल इन अल्कोहल बट इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, तो वो क्लास फिफ्थ सिक्स बी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये एक्वस सॉल्यूशन है क्लास फिफ्थ, एंड क्लास सिक्स है अल्कोहलिक सॉल्यूशन, और इन दोनों को भी फिर दो दो भाग में बांटा गया है क्वांटिटी के आधार पे, इजली सॉल्युबल इन वाटर एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड इजली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो इनको भी इस तरह से इनको बांटा गया है। उसके बाद देखते हैं अपन टाइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू कैसे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। ये दोनों क्या हो गए, लिक्विड कंसिस्टेंसी के हैं, लिक्विड हैं, मदर टिंचर एंड मदर सॉल्यूशन। अब देखते हैं टाइचुरेशन। टाइचुरेशन किसका किया जाता है, वो ड्रग सब्सटेंस जो कि इजिली सॉल्युबल नहीं होते हैं लिक्विड में, तो उनको टाइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, क्लास 7, क्लास 8 एंड क्लास 9। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से क्लास अंतर्गत आते हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लास 7 में वो ड्रग सब्सटेंस आते हैं जो कि ड्राई इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस रहते हैं, जो कि ड्राई रहते हैं। क्लास 8th में कौन कौन से आते हैं, लिक्विड इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस लिक्विड जो कि इनसॉल्युबल रहते हैं, उनको अपन क्लास 8 के अंतर्गत रखते हैं। और क्लास 9 के अंतर्गत आते हैं फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस, क्लास 9 के अंतर्गत। तो ये भी कई बार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस टाइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू कौन से क्लास के अंतर्गत आती है, या ड्राई इनसॉल्युबल या लिक्विड इनसॉल्युबल। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और समझ जाएंगे, तो आप कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली बता पाएंगे। जैसे कि इसका ड्रग पावर कितना रहता है, क्लास फिफ्थ ए का 1/10, फिफ्थ बी का रहता है 1/100। उसी तरह है सिक्स्थ ए का है 1/10 एंड सिक्स्थ बी का है 1/100। तो ये ड्रग पावर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको आप लोग समझ के याद करेंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में क्लास 1 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन आती है। तो जिसमें कि अपन मदर टिंचर देखे हैं, तो उसको चार भागों में बांटा गया है, क्लास 1 से लेकर 4 तक। क्लास 1 कौन से हैं, मोस्ट जूसी प्लांट्स। तो मोस्ट जूसी प्लांट क्लास 1 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन आती है, बेलाडोना, एकोनाइट, बैलिस, परनेसिस,
ब्रायोनिया, कैलेंडुला, कॉस्टिकम, चैलिडोनियम, सिकुटा विरोसा, कॉल्चिकम, हायोसाइमस, मेनिनिंथस, मिलीफोलियम, रावोल्फिया सर्पेंटिना, रूटा एंड द सैम्बुकस। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि क्लास 1 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन ऑप्शन दिए गए रहते हैं। तो आप लोग यदि ये लिस्ट याद रखेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। उसी तरह देखते हैं क्लास 2 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। थूजा है, यूफ्रेशिया है, मर्क है, मेजेरियम है, ओलिएंडर है, थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस, युवा उर्सी, विनिका माइनर। ठीक है, तो ये सभी हैं क्लास 2 के अंतर्गत मेडिसिन। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है थूजा के बारे में, क्लास 2 के अंतर्गत आती है ये कॉमनली पूछा गया है। यूफ्रेशिया के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मेजेरियम भी क्लास 2 है। तो ये 2-3 है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 3 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। सिक्ला है, एब्रोटेनम है, एथुजा साइनोपियम है, आनिका मोन्टाना, बैप्टिशिया, बर्बेरिस वल्गैरिस, सिनाबिस, सटाइवा जस्टिशिया, काल्मिया, लीडम, प्लेंटिंगो, पोडोफाइलम, पल्सेटिला, रस्टॉक्स, सिम्फाइटम। तो ये है क्लास 3 के अंतर्गत। ठीक है, पल्सेटिला के बारे में पूछा गया है, रस्टॉक्स के बारे में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, बर्बेरिस वल्गैरिस के बारे में पूछा गया है, आनिका मोन्टाना, एब्रोटेना, इन सभी के बारे में पूछा गया है। और ये सिक्ला के बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 4 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो इसमें आती हैं स्पाइजेलिया है, स्टिफाइजेरिया है, नक्स वोमिका है, अर्जुना है, एस्पोटिडा है, अजारेटिटा इंडिका है, कैनाबिस इंडिका है, चाइना है, सीना, कॉफिया, डोलिकोस, इपिकॉक, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, सैपेडिला। ठीक है, तो ये सभी है क्लास 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें भी सैपेडिला इंपॉर्टेंट है, इपिकॉक पूछा गया है कई बार एग्जाम में, सीना पूछा गया है, चाइना पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। नक्स वोमिका, स्टेफाइजेरिया क्लास 4 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको तो इजीली आंसर कर पाएंगे आप। देखते हैं उसकी तरह 6th बी में कौन कौन सी मेडिसिन है। क्रोटॉन टेलिनम, आयोडम, क्रियोजोट, मर्कॉर, सोराइनम, टेरेंटुला क्यूबेंसिस एंड द टेरिबेंथियाना। ये सभी है क्लास 6th बी के अंतर्गत। उसी तरह देखते हैं क्लास 5th के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। एसिटिक एसिड, अमोनियम कार्ब, अमोनियम म्यूर, म्यूरेटिक एसिड, नेट्राम्यूर, नाइट्रिक एसिड, सल्फर। देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th बी। इससे पहले क्या देखे अपन, 5th ए देखे थे। 5th बी के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। 5th बी क्या है, जिसमें कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिजॉल्व होती है, वो मेडिसिन है। तो इसमें है एंटीमटाट, फ्लोरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, काली बाइक्रोमियम, काली ब्रोम, बोरेक्स। बोरेक्स क्या है, क्लास 7th में भी इंक्लूडेड है, एंड ब्रोमियम। तो ये है क्लास 5th बी के अंतर्गत। 5th बी के बाद देखते हैं अपन 6th है। 6th ए के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। तो इसमें है ग्वाइकिकम, एमाइल नाइट्रोसम, बेंजोइक एसिड, कैम्फर, कार्बोलिक एसिड, ग्लोनाइन, एबिस नाइग्रा। तो ये सभी मेडिसिन है 6th ए के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं 6th बी। नेक्स्ट देखते हैं 6th बी के अंतर्गत क्रोटॉन टिग्लिनम, आयोडम, क्रियोजोट, मक और सोराइनम, टेरेबेंथियाना, टेरेंटुला, टेरेबिंथ। ठीक है, तो ये सभी मेडिसिन है 6th बी के अंतर्गत। इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। क्रोटॉन टिग्लिनम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कौन सी क्लास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लास 7 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम, स्पाइडोस्पर्मा, आरब मेटालिकम, बराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कार्बो एनेमलीज, कार्बोवेज, क्यूप्रमेट, पैरामेट, ग्रेफाइटिस, इंडिगो, काली कार्ब, काली म्यूर, काली फॉस, काली सल्फ, मैग कार्ब एंड मैगम्यूर। ठीक है, तो ये सभी मेडिसिन आती है क्लास 7 के अंतर्गत। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आर्सेनिकम एल्बम के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही गया है। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन है जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, कार्बोवेज है, फेरामेट है, क्यूप्रमेट है। तो ये क्लास 7 के अंतर्गत आती है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 8। क्लास 8 के अंतर्गत कौन कौन सी मेडिसिन है। पेट्रोलियम है, एपियम वायरस है, पीफोराना है, क्रोटोलस हॉरिडस है, इलेप्स है, लेकेसिस है, लाइसिनम है, मिस्टेरिस्टिका एंड द नाजा, वैकिनम, वाइपरा। तो ये सभी मेडिसिन। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लास 9 के अंतर्गत। तो इसमें है एगेरिकस, एंथ्रासिनम,
मेलेंड्रिनम, सोराइनम, ब्लाटा ओरिएंटलिस, फेल्टोरी। तो ये है लास्ट क्लास 9 के अंतर्गत मेडिसिन। ठीक है, एगेरिकस पूछा गया है अक्सर एग्जाम में, कौन से क्लास के अंतर्गत आती है। सोराइनम के बारे में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, टाइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू इसमें मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो ये सभी है क्लास 1 से लेकर के 9 तक कौन कौन सी मेडिसिन किस किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। क्लास 4th डील्स विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्यू फ्रॉम। ठीक है, तो क्लास 4th में क्या है, मदर टिंचर है 1 से लेकर के 4 तक। 1 में क्या था, मोस्ट जूसी, फिर मीडियम जूसी, फिर लिस्ट जूसी। एंड क्लास 4th में क्या था, ड्राई वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, आप लोग चार्ट को फिर से जा कर के देखिए वीडियो में बैक करके, तो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, मदर टिंचर में 4 क्लास है, most juicy, medium juicy, least juicy and dry vegetable drug substance. So class 4th deals with the method of preparation of medicine is the dried vegetable drug substance. ठीक है, आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज फॉर द मैचुरेशन ऑफ बॉयल्स एंड एब्सेस। द एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज फॉर द मैचुरेशन ऑफ बॉयल्स एंड एब्सेस। तो इसके लिए कौन सा एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, किसके लिए, मैचुरेशन ऑफ बॉयल्स एंड एब्सेस के लिए। तो राइट आंसर है पॉलिटिसिस। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो व्हीकल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मेसी में। तो चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं कि सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल और बाकी जितने भी व्हीकल्स हैं उसे कौन कौन से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आगे देखते हैं अपन। तो चलिए लिस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं कि सॉलिड व्हीकल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है शुगर ऑफ मिल्क, जिसे कि अपन लैक्टोज कहते हैं। देन कैन शुगर, ग्रेप शुगर, ग्लोब्यूल्स या पीपल्स, कोन्स, टैबलेट और टेबलॉइड्स या फिर पिलेट्स। ठीक है, तो ये है सभी सॉलिड व्हीकल। उसके बाद देखते हैं अपन लिक्विड व्हीकल। लिक्विड व्हीकल में पहला है प्यूरिफाइड वाटर, सेकेंड है अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी बहुत सारी वैरायटी है, ज़्यादातर कॉमनली जिसमें अपन मेडिसिन देते हैं, मदर टिंचर बनाते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन लिक्विड व्हीकल। लिक्विड व्हीकल में पहला है प्यूरिफाइड वाटर, सेकेंड है अल्कोहल। अल्कोहल में भी बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल है, डाइल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट। थर्ड नंबर पे है सॉल्वेंट ईथर, ग्लिसरीन, सिंपल सिरप एंड ऑयल्स। तो ऑयल्स में भी हैं फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल कौन कौन से हैं, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सीजम ऑयल, हाइड्रोकार्पस ऑयल एंड द चुलमोग्रा ऑयल। उसी तरह वोलेटाइल ऑयल में है सैंडलवुड ऑयल, लिवेंडर ऑयल एंड द रोजेमरी ऑयल। उसी तरह सेमी सॉलिड व्हीकल में है वैसलीन। तो वैसलीन में भी 2 प्रकार के हैं, येलो सॉफ्ट पैराफिन एंड द वाइट सॉफ्ट पैराफिन। और सेमी सॉलिड में वैसलीन के बाद है वैक्सेस। वैक्सेस में भी हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से हैं, बी वैक्स, स्पर्मेसिटी एंड द लैनोनिन। ठीक है, बी वैक्स, स्पर्मेसिटी एंड लैनोनिन, ये है वैक्स के अंतर्गत। तो बी वैक्स के भी 2 प्रकार हैं, येलो बी वैक्स एंड द वाइट बी वैक्स। उसी तरह देखते हैं सेमी सॉलिड में है वैसलीन है, वैक्सेस है, उसके बाद है थर्ड नंबर पे सोप। सोप भी 2 प्रकार के हैं, वेजिटेबल ऑरिजिन एंड एनिमल ऑरिजिन। वेजिटेबल ऑरिजिन में 2 हैं, हार्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप। ठीक है, एंड एनिमल ऑरिजिन में है कर्ड सोप। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्ड सोप किसके ऑरिजिन में है, तो एनिमल ऑरिजिन में है, और ये सोप के अंतर्गत आती है, जो कि है सेमी सॉलिड। उसके बाद है प्रिपेयर्ड लार्ड, ये भी है सेमी सॉलिड व्हीकल। फिर आइसिन ग्लास एंड स्टार्च, तो ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड व्हीकल यूज फॉर द पोटेंटाइजेशन ओनली, वो व्हीकल जो ओनली पोटेंटाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लिक्विड व्हीकल जैसे कि अल्कोहल में है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डाइल्यूट, डिस्पेंसिंग, एब्सोल्यूट एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। उसी तरह प्यूरिफाइड वाटर भी पोटेंटाइजेशन में उपयोग किया जाता है। एंड सॉलिड व्हीकल में शुगर ऑफ मिल्क, कैन शुगर एंड ग्रेप शुगर का उपयोग किया जाता है। व्हीकल यूज फॉर द मदर टिंचर फॉर फर्स्ट टाइचुरेशन। Mostly the above mentioned vehicles use mother tincture or the first titration, but some cases in addition to the above, glycerin simple syrup are also used. अब देखते हैं व्हीकल यूज़ फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से व्हीकल उपयोग किए जाते हैं। तो लिक्विड व्हीकल में है प्यूरिफाइड वाटर, ग्लिसरीन, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सीजेम ऑयल एंड द रोजेमरी ऑयल का उपयोग किया जाता है। एंड सेमी सॉलिड व्हीकल में वैसलीन,
जिसे कि अपन येलो सॉफ्ट पैराफिन या फिर वाइट सॉफ्ट पैराफिन उपयोग में लाते हैं। और साथ ही साथ वैक्सेस में है बी वैक्सेस, येलो बी वैक्स एंड वाइट बी वैक्स, तो इन सभी का उपयोग किया जाता है। ये दिया गया है सेमी सॉलिड व्हीकल, येलो बी वैक्स एंड वाइट बी वैक्स। उसी तरह देखते हैं स्पर्मेसिटी का भी उपयोग किया जाता है एंड लैनोनिन का उपयोग किया जाता है। प्रिपेयर्ड लार्ड, आइसिंग ग्लास, इन सभी का उपयोग होता है। सोप में अपन पढ़े ही अभी, सॉफ्ट सोप, हार्ड सोप क्या है, दोनों वेजिटेबल ऑरिजिन है, एंड द कर्ड सोप है एनिमल ऑरिजिन, और साथ ही साथ स्टार्च का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रेशियो फॉर सल्फर ऑइंटमेंट। सल्फर ऑइंटमेंट बनाने के लिए सल्फर एंड व्हीकल का कितना रेशियो रहना चाहिए, तो वह है 1:4। 1 पार्ट व्हीकल का रहेगा और 40 पार्ट्स रहेगा मेडिसिन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द पोरस ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस्ड इन द नेक ऑफ द परकोलेटर। द पोरस ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस्ड इन द नेक ऑफ द परकोलेटर इज द टाउ। राइट आंसर इज, उसको क्या कहेंगे, नैरो स्पेस को टाउ कहेंगे। पोरस ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस इन द नेक ऑफ द परकोलेटर, तो अपन फार्मेसी के जो इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर है उसमें अपन ये पढ़े थे, तो आप लोग जा करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मैं इसका आई बटन आपको दिखा दूंगी वीडियो में ऊपर, आप उसमें देख सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो अपन ने फार्मेसी के चैप्टर 1 से लेकर के ऑलमोस्ट 17-18 चैप्टर कवर किए हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आप लोग जा करके देख सकते हैं जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6, हेलमेट फ्लावर इज द कॉमन नेम ऑफ, किसका कॉमन नेम है, आनिका मोन्टाना, कैलेंडुला ऑफेंसिलिस, बैप्टिसिया टेंटोरिया या फिर एकोनाइट नेपेलस। तो राइट आंसर अपना टिक कर लीजिए आप लोग। तो हेलमेट फ्लावर किसका है, एकोनाइट नेपेलस का कॉमन नेम है। चलिए देख लेते हैं बाकी का भी थोड़ा थोड़ा। तो इसमें अपन देख सकते हैं एकोनाइट नेपेलस का कॉमन नेम क्या क्या है, और मोंगसूट, वॉल्फ बेन, हेलमेट फ्लावर एंड द फेरेस कैप। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके 4 कॉमन नेम है, चारों नाम देख लीजिए आप लोग। वॉल्फ बेन भी है, हेलमेट फ्लावर भी कहते हैं, मोंगसूट भी कहते हैं, फेरियर्स कैप भी कहते हैं। किन्होंने प्रूव किया था, हैनीमन जी ने। एंड वुल प्लांट विथ रूट से इसको प्रिपेयर किया जाता है, और ये क्लास 1 के अंतर्गत आती है। बाकी भी और कुछ कुछ मेडिसिन के दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक्लेफिका इंडिका का क्या है, इंडियन नेटल है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। टोनेरे इसके प्रूवर हैं। वुल फ्रेश प्लांट्स इसको प्रिपेयर किया जाता है, और ये क्लास 3 के अंतर्गत आती है। उसी तरह एसिडम एसिटिक, एसिटिक एसिड या एसिडम एसिटिक भी कहते हैं अपन इसे। इसका क्या है, कॉमन नेम क्या है, विनेगर है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं इसे। इंट्रोड्यूस बाय हियरिंग एंड द प्रूव बाय ब्रिज, एंड क्लास 5th ए के अंतर्गत ये आती है। उसी तरह देख लेते हैं, इसमें और दिया है एक्टिया रेजिमोसा का है ब्लैक कोहोस, बग बैन, ब्लैक स्नैक रूट, रेटल रूट, ये सभी इसके कॉमन नेम हैं। ठीक है, तो ये सभी याद कर लीजिएगा आप लोग। एक्टिया रेजिमोसा का क्या है, ब्लैक कोहोस, बग बैन, ब्लैक स्नैक रूट एंड द रेटल रूट। जीन्स ने इसको प्रूव किया था। राइजोम्स इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्लास 3 के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्टिया स्पाइक्यूटा का है बेनबेरी, हर्ब, क्रिस्टोफर, एंड इनको प्रूव किया गया था पेट्रोज एंड लेमर्सियर ने। फ्रेश फ्रूट से प्रिपेयर किया जाता है, क्लास 3 के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट है एडेनिस वर्निलिस, ये कि इन्होंने किया था, इसका कॉमन नेम क्या है, फिसेंट आई एंड द फॉल्स हेलबोर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। इनके अप्रूवर के कोई मेंशन नहीं दिया है, एन एंटायर फ्रेश प्लांट से प्रिपेयर किया जाता है, क्लास 3 के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट है एस्कुलस हिप है, इसका हॉर्स चेस्टनट है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, इसको याद रखिएगा आप लोग। एफ्टिया स्पाइडिका के बारे में पूछा गया है। बेनबेरी हॉर्स चेस्टनट है, हेलबिग ने प्रूव किया था, एंड द राइप नट्स एक्सक्लूडिंग आउटर सेल्स इसको प्रिपेयर किया जाता है, एंड क्लास 3 के अंतर्गत आती है ये। मतलब मोस्ट जूसी, मीडियम जूसी, 3rd नंबर पे क्या है, लीस्ट जूसी प्लांट से जो प्रिपेयर होता है वो क्लास 3 के अंतर्गत आता है। तो इसका कितना है, ड्रग पावर 1/6 रहता है क्लास 3 का। उसी तरह एथुजा साइनेपियम का क्या है, फूल्स पार्सले, गार्डन हेमलॉक, डॉग पॉइजन एंड द डॉग, कुछ और दिया इसमें, कंप्लीट नहीं है वो। ठीक है, तो एथुजा साइनेपियम इस पे भी पूछा गया है, फूल्स पार्सले, डॉग पॉइजन करके आया था एग्जाम में एक बार। डॉग पॉइजन किसका कॉमन नेम है, तो ये है एथुजा साइनेपियम का। ठीक है, इसे गार्डन हेमलॉक भी कहते हैं, नियनिंग में प्रूव किया था, एंड द वोल फ्रेश प्लांट से इसको प्रिपेयर किया जाता है, ये भी क्लास 3 के अंतर्गत आती है। तो क्लास 3 के अंतर्गत ये सभी मेडिसिन आती हैं, एक्टिया स्पाइक्टिका एंड एक्टिया रेजिमोसा, एडोनिस वर्नेलिस,
एन एस्कुलस एन एथुजा सैनेपियम। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एकोनाइट का कॉमन नेम क्या क्या है? मोंगसूड, वॉल्फ बैन, हेलमेट फ्लावर एंड द फेरियर्स कैप। ठीक है, तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह देख लेते हैं अपन आनिका मोंटाना का कॉमन नेम क्या है? लियोपैड बैन, माउंटेन टैबैको, किलेटिक नार्ड, ब्रूसेस वर्ड एंड फॉल हर्ब भी कहते हैं। हैनीमन ने प्रूव किया था एंड वोल फ्रेश प्लांट से इसको प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरह आर्सेनिक एल्बम का क्या है? आर्सिनस एसिड या फिर आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं। हैनीमन जी ने इनको प्रूव किया था। उसी तरह ना आर्स आयोड का क्या है? आयोडाइड ऑफ आर्सेनिक, ब्लैकली ने इनको प्रूव किया था। एट्रीमेसिया वल्गेरिस का कॉमन नेम क्या है? मगवर्ट एंड द वर्म वुड भी कहते हैं। मगवर्ट एंड द वर्म वुड भी कहते हैं। नॉक्स एंड द ट्रिंक्स ने किया था प्रूफ एंड फ्रोज फ्रेश रूट से प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरह आयरन ट्रिफाइलम का है एरिसोयमा ट्राइफाइलम एंड इंडियम टर्निप भी कहते हैं इसे, ठीक है। एंड द ड्रैगन रूट है जिसने प्रूव किया था एंड रूट्स ऑफ कॉर्नसिस को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इंडियन टर्निप किसका कॉमन नेम है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लियोपैड बेन पूछा गया है अक्सर एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। आयोडाइड ऑफ आर्सेनिक किसका कॉमन नेम है? तो आर्सेनिक आयोड का है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक इज द एल्कोलाइड ऑफ इपिकॉक। इनमें से इपिकॉक का एल्कोलाइड क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इमेटिन है, ठीक है। तो ये सभी का आप लोग याद रखिएगा। ब्रूसिन तो नक्सोमिका का है। इसेरिन एंड द इरगोटिन ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रूसिन नक्सोमिका का है। इमेटिन है इपिकॉक का। तो इरगोटिन मेरे ख्याल से सेलेनियम का है, आई थिंक, कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिनको पता हो। तो ये एल्कोलाइड्स भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग विच इज ए इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइल इज ए नोन एज। ड्रग विच इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइल इज ए नोन एज, क्या कहेंगे उसे अपन? कोलेजियस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक इज द वेल नोन एफ्रोडाइसेसिक, ठीक है। एफ्रोडाइसेसिक, फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या आएगा? योहबिनम। योहबिनम इज ए नोन एज द एफ्रोडाइसेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गम रेजिन। गम रेजिन से कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है? ये है एस्फोटिडा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील्स विद द रिपीटिशन ऑफ द डोज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फॉर्मिकोनॉमी, फॉर्मिकोलॉजी, फॉर्मिकोपैलेक्सी एंड द फॉर्मिकोपैक्सी। तो ये सभी टर्म्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो रिपीटिशन ऑफ द डोज किसे कहेंगे अपन? राइट आंसर अपना टिक कर लीजिए आप लोग भी, देखिए आप आंसर सही कर पाते हैं कि नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मिकोपॉलेक्सी, ठीक है। तो चलिए बाकी के देख लेते हैं। फॉर्मिकोनॉमी किसे कहेंगे, फॉर्मिकोलॉजी एंड द फॉर्मिकोपैरेक्सी किसे कहेंगे, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। चलिए इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। चलिए इसमें डेफिनेशन देख ले अपन। सबसे पहले है फार्माकोलॉजी किसे कहेंगे? साइंस दैट द डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग। साइंस दैट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रग, जिसे कि अपन फार्माकोलॉजी कहेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? रोल्स ऑफ ड्रग इन द बॉडी और हाउ बॉडी हैंडल द ड्रग। रोल्स ऑफ बॉडी इन द बॉडी, ठीक है। रोल्स ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी ड्रग का बॉडी में क्या रोल है एंड बॉडी उसके प्रति किस तरह से हैंडल करती है उस ड्रग को, तो इसे अपन फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड बॉडी, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी से फार्माकोडायनेमिक्स कहेंगे। उसी तरह फार्मेको जेनेटिक्स किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ जेनेटिकली मीडिएटेड वेरिएशन इन द ड्रग रिस्पॉन्स, इसे कहेंगे अपन फार्मेको जेनेटिक्स। फार्मेकोगोनोजी क्या है? साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को आइडेंटिफिकेशन कहलाना ही फार्मेकोगोनोजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पोसोलॉजी, स्टडी ऑफ डोसेज, ये तो अपन सभी जानते हैं। स्टडी ऑफ डोसेज को अपन पोसोलॉजी कहेंगे। पैरासिलस ने क्या कहा था? पॉइजन इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज ए विदाउट द पॉइजन। ये किन्होंने क्या था? ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइजन इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज ए विदाउट द पॉइजन इज नोन एज पैरासिलस।
नेक्स्ट है फार्मेकल किसे कहेंगे, पर्टेनिंग टू रिलेटिंग टू द फार्मेसी, वह जो कि फार्मेसी से रिलेटेड हो उसे अपन फार्मेकल कहेंगे। फार्मास्यूटिक्स किसे कहेंगे, साइंस और आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए मेडिसिन। फार्मास्यूटिक्स वो है जिसमें कि अपन, वह साइंस या आर्ट है जिसमें अपन मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, वो फार्मास्यूटिक्स कहलाएगी। एंड द फार्माक्यूटिक क्या कहेंगे, नॉलेज एंड आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिएगा आप लोग। उसी की तरह फार्मास्यूटिकल क्या है, केमिकल यूज इन द मेडिसिन रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन यूज सेल ऑफ ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, क्या है फार्मास्यूटिकल, क्या है, केमिकल यूज इन मेडिसिन रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन यूज एंड सेल ऑफ ड्रग और मेडिसिन। वह केमिकल जिसका उपयोग मेडिसिन बनाने में, उसको प्रिपेयर करने में, उसका किस तरह से उपयोग करना है, उसको किस तरह से सेल करना है, उसे अपन कहेंगे फार्मास्यूटिकल। फार्मासिस्ट कौन होते हैं, अ पर्सन स्किल्ड और इंगेज इन द फार्मेसी, वह स्किल्ड पर्सन या वह जानकार पर्सन जो कि फार्मेसी में इंगेज होता है मेडिसिन बनाने में, जिसको कि पूरी जानकारी होती है कि किस तरह से मेडिसिन बनानी है, कौन सी मेडिसिन है, कौन सा क्रूड ड्रग है, किस प्रकार काम करना है अपने को, तो वो फार्मासिस्ट होते हैं। वन हु प्रिपेयर ए डिस्पेंसेस ए मेडिसिन, वन लीगली क्वालिफाइड टू सेल ड्रग, वो लीगली क्वालिफाइड होता है मेडिसिन के प्रति, पूरी उनको जानकारी होती है, तो उन्हें अपन कहेंगे फार्मासिस्ट। अब देखते हैं फार्मो केमिस्ट किसे कहेंगे, फार्मेको केमिस्ट, अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट हु इज वेल कन्वर्जेंट विद द केमिस्ट्री इन द रिलेशन टू फार्मेसी। फार्मेको केमिस्ट्री क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। फार्मेकोग्राफी क्या है, अ ट्रेटरीज ऑन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ड्रग, अ ट्रेटरीज ऑन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ड्रग। फार्मेकोलॉजिस्ट क्या है, वन हु इज ए कन्वर्जेंट इन द नॉलेज ऑफ ड्रग, जिनको कि ड्रग के बारे में नॉलेज हो, हु वन हु इज ए कन्वर्जेंट इन द नॉलेज ऑफ ड्रग। फार्मेकोमेनिया, एबनॉर्मल टेंडेंसी फॉर टेकिंग ए ड्रग, एबनॉर्मल टेंडेंसी होती है ड्रग लेने की, उन्हें अपन फार्मेकोमेनिया कहेंगे। फार्मेकोनॉमी अपन देखे ही हैं, हमारे ऑप्शन में था, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग कहलाता है फार्मेकोनॉमी। रिपीटिशन ऑफ डोज क्या था, फार्मेकोपेलेक्सी था। ठीक है, अपन देखेंगे, इसका राइट आंसर हमारा ये था, ये ऑप्शन में था हमारे, फार्मेकोनॉमी, फार्मेकोपेलेक्सी भी था, और भी क्या था, फार्मेकोपेडिक्स था, या फिर फार्मेकोडायनेमिक्स कुछ तो था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, फार्मेकोपोलेक्सी, रिपीटिशन ऑफ डोज है। एंड द फार्मेकोनॉमी क्या है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन नोन एज द फार्मेकोनॉमी। फार्मेकोपेडिक्स क्या है, टीचिंग ऑफ फार्मेसी एंड द फार्मेकोडायनेमिक्स, जिसमें कि फार्मेसी को पढ़ाया जाता है, और फार्मेकोडायनेमिक्स को उसे फार्मेकोपेडिक्स कहेंगे। फार्मेकोफिलिया क्या है, सेल्फ ड्रगिंग कैरीड टू द डिग्री ऑफ इंसैनिटी, सेल्फ ड्रगिंग कैरीड टू डिग्री ऑफ इंसैनिटी। फार्मेकोफोबिया क्या है, मॉर्बिड ड्रेड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मॉर्बिड ड्रेड ऑफ मेडिसिन। फार्मेकोफोर क्या है, एरोमा इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए ड्रग, एरोमा इन द मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग। फार्मेकोपोलिस्ट क्या है, डीलर इन ए ड्रग, ड्रग को बेचने वाले फार्मेकोपोलिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है फार्मेकोपेरेक्सी क्या है, आर्ट ऑफ साइंस बाय विच द क्रूड ड्रग सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू रियल मेडिसिन। ठीक है, तो इसको फार्मेकोपेरेक्सी कहेंगे। किसे कहेंगे, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फार्मेकोपेरेक्सी, फार्मेकोनॉमी, फार्मेकोपोलिक्स। ठीक है, तो फार्मेकोपेरेक्सी क्या है, आर्ट और साइंस बाय विच द क्रूड ड्रग सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू द रियल मेडिसिन, क्रूड ड्रग सब्सटेंस को रियल मेडिसिन में कन्वर्ट करना ही इस प्रकार का साइंस या आर्ट है, जिसे अपन कहेंगे फार्मेकोपेरेक्सी। फार्मेकोसाइकोसिस क्या है, अ मेंटल डिसीज ड्यू टू द अल्कोहल, ड्रग और पॉइजन, ड्रग एडिक्शन की वजह से हो तो उसे अपन कहेंगे फार्मेकोसाइकोसिस। नेक्स्ट है फार्मेकोकार्डियोग्राफी किसे कहेंगे, रोटेंजेन एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी और ऑर्गन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ड्रग। एंड द फार्मेकोथेरेपी क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज विद द मेडिसिन। रेमेडी किसे कहेंगे, इफ ए मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलैरिटी टू परफॉर्म अ क्योर इज कॉल्ड द रेमेडी फॉर द डिसीज इन द केस ऑफ द डिसीज। रेमेडी क्या है, इफ ए मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड according to the symptom similarity to perform a cure
इज ए कॉल्ड द रेमेडी। यदि हम सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर कोई एक मेडिसिन चूज करते हैं और उसको देने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो अपनी रेमेडी कहलाएगी। पॉलीक्रिस्ट क्या है? देयर आर फ्यू मेडिसिन द मेजोरिटी ऑफ whose symptom correspond in the similarity with the symptom of the commonest and the most frequent of human disease, and the hence very often find an efficacious homeopathy employment, and they may be termed polycrist. हैनीमन जी ने कहा था इनको मेटेरिया मेडिका प्यूरा वॉल्यूम 2 इन द इंट्रोडक्शन ऑफ नक्सोमिका में। तो इस टाइप से है पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन। देयर आर ए फ्यू मेडिसिन द मेजोरिटी ऑफ हुज सिम्टम कोरस्पॉन्ड इन द, तो ऐसी कुछ मेडिसिन है जो कि बहुत ही सारे डिसीज के सिम्टम को कवर करती है। बहुत सारे डिसीज में अपन उसके उस मेडिसिन को दे सकते हैं, उसके सिम्टम सिमिलरिटी बहुत सारे सिम्टम को कवर करती है वो मेडिसिन, तो उसको अपन पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मिकोपेरेक्सी कहते हैं, किसे कहेंगे? फॉर्मिकोपोलिस्ट है, फॉर्मिकोफोबिया है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी टर्म्स को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने ग्रेन के बराबर होता है? ठीक है, 1 ग्राम कितने ग्रेन के बराबर होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15.432 ग्रेन के बराबर होता है 1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लैटिन एब्रीवेशन फ्रॉम द आफ्टर फूड इन द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, एब्रीवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसको आप लोग जा करके ज़रूर देखिएगा एब्रीवेशन के ऊपर। तो मैंने सभी के बारे में फुल में डिटेल में बताया आप लोग को। तो इसमें क्या है, आफ्टर फूड को क्या है प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं अपन? पीसी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पीसी का है आफ्टर फूड लैटिन एब्रीवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एचएस इन द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये भी एब्रीवेशन से रिलेटेड है। एचएस का क्या है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में? एट बेड टाइम, होमनी सोरा ऐसे कुछ नाम है इसका, तो एट बेड टाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1 फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली, 1 फ्लूइड किसके कितने मिलीलीटर के बराबर होता है ये आपको बताना है। तो 3.5 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, 3.5 मिलीलीटर के बराबर होता है 1 फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फार्मेसी डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग आर कॉल्ड, फार्मेसी डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग इज कॉल्ड, तो भी अपन देखे ही हैं, इसे क्या कहेंगे अपन? गैलेंशियल फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग फ्रॉम, ठीक है, क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है? गैलेंशियल फार्मेसी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकेसिस इज ए ट्राइगोनोकेफेलसिस, लेकेसिस इज ए ट्राइगोनोकेफेलसिस, राइट आंसर इज सुरुकुकु स्नेक पॉइजन। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है लेकेसिस का? सुरुकुकु स्नेक पॉइजन। कॉमन वाइपर, येलो वाइपर, ये सभी का आप लोग देखिएगा, रैटल स्नेक। ठीक है, ये किसके किसके कॉमन नेम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग को इसका राइट आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? पाइकोनोमीटर का। लेक्टोमीटर क्या है? मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ड्रग्स विच प्रिवेंट ए प्रेस्पायरेशन इज ए कॉल्ड द, क्या कहेंगे इसे? एनहाइड्रोटिक। ठीक है, एनहाइड्रोटिक जो है वो ड्रग प्रिवेंट करता है प्रेस्पायरेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट वॉल्यूम ऑफ HPI वॉज पब्लिश इन, लास्ट वॉल्यूम कब पब्लिश हुई थी ये पूछा गया है। तो इसमें तो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन सी को दिया गया है 2007 में, लेकिन इससे आगे भी पब्लिश हुई है। तो चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं अपन, और अक्सर कई बार देखे भी हैं कितने वॉल्यूम थे, कौन से HPI कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी। तो चलिए एक बार चार्ट फिर से देख लेते हैं अपन। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक साइड क्या दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ HPI, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द नंबर ऑफ मोनोग्राफ, कितने सारे पब्लिश हुए थे। तो फर्स्ट है HPI कब पब्लिश हुई थी? 1971 में। कितने मोनोग्राफ थे? 180। सेकेंड 1974, 100 मोनोग्राफ थे। थर्ड था 1978 में 105। 1984 में 107 मोनोग्राफ थे। उसी तरह 1987 में 114,
1990 में 104, 1999 में 105 एंड 2000 में 101, 2007 में 101 एंड 2030 में 100 मोनोग्राफ। तो लास्ट मोनोग्राफ आई थिंक 2030 है जो कि लेटेस्ट है, और इसमें ऑप्शन में 2007 दिया है, तो आप लोग जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी को आप लोग टिक करिएगा। ऑप्शन में 2013 नहीं दिया है, तो ये लास्ट है 2013। ठीक है, इसमें 100 मोनोग्राफ थे, और ये कौन सा HPI नंबर था? 10th। राइट आंसर इसमें ये। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो अपन राइट आंसर 2007 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमिटी वॉज ए कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। होम्योपैथी फार्माकोपिया की कमेटी कब बनी थी? 1962 में ये कमेटी बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्पर्मेसिटी इज ए प्रिपेयर फॉर्म। स्पर्मेसिटी किससे प्रिपेयर की जाती है? स्पर्म वेल से। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। HPL इज ए सिचुएटेड एट। HPL कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको बताना है, गाजियाबाद में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन डिस्पेंसिंग एल्कोहल। द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द डिस्पेंसिंग एल्कोहल, तो वो है 88% बाय वॉल्यूम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्टाफ प्रोसेस इज द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ। किसका प्यूरिफिकेशन के लिए स्टाफ प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? लैक्टोज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द ड्रग प्रिपेयर फ्रॉम द गमी जूस। गमी जूस से कौन सा ड्रग प्रिपेयर किया जाता है? तो सभी को पता है, ओपियम से। ठीक है, गम रेजिन से एस्फोटिडा अपन देखे ही हैं, और ये सीड से प्रिपेयर किया जाता है, कॉफी अक्रूडा। एबिस नाइग्रा का आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जिनको पता हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द वीनम ऑफ लेकेसिस इज ए कलेक्टेड ऑन। किस में कलेक्ट किया जाता है? पॉइजन को आप सभी को पता है, ग्लिसरीन में। वीनम ऑफ लेकेसिस इज ए कलेक्टेड ऑन ग्लिसरीन में कलेक्ट किया जाता है। जेलसीमियम इज ए प्रिपेयर फ्रॉम। किससे प्रिपेयर किया जाता है? तो ये किया जाता है राइजोम से। तो कौन से पार्ट से कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है ये अपन देखे हैं, इसके लिए भी अपन एक सेपरेट वीडियो है, पार्ट्स ऑफ। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। फार्मेसी का अपन चैप्टर इसको पूरे अच्छे से किए हैं। ठीक है, कौन से पार्ट से कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है। तो चलिए एक बार चार्ट फिर से देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं, वूल प्लांट इंक्लूडिंग रूट से कौन कौन सी मेडिसिन तैयार की जाती है। तो एकोनाइट है, बिगिनिंग ऑफ द फ्लावरिंग। आनिका को प्रिपेयर किया जाता है, बेलाडोना मोन्टाना। कैमोमिला इन फ्लावर एंड द चैलिडोनियम, डल्कामारा, हायोसाइमस, लिडमपाल, रूटा एंड द कालमेग। ठीक है, साथ ही साथ ड्रोसेरा, यूफ्रेशिया, हाइपरिकम, पल्सेटिलाइन, एक्लेपिका इंडिका। तो ये सभी मेडिसिन है जिनको कि वूल प्लांट इंक्लूडिंग रूट से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वूल प्लांट एक्सक्लूडिंग रूट से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो अल्फा अल्फा ओसिमम स्नैक एंड द लोबिलिया, ये है एक्सक्लूडिंग रूट्स, जिसमें कि रूट्स का उपयोग नहीं किया जाता है। अल्फा अल्फा ओसिमम स्नैक एंड द लोबिलिया। रूट से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है? तो यह एट्रीमेसिया वल्गैरिस, ब्राइनियल्बा, इपिकॉक, फाइटोलिका, सेनेगा, आरम ट्रिफाइलम, कैलेट्रोपिस, जिंगेन एंड द पेयोनिया ऑफेंसिलिस एंड राउवोल्फिया सर्पेंटिना। तो ये सभी मेडिसिन रूट से प्रिपेयर की जाती है। ट्रिमिसिया वल्गेरिस, ब्राइनियल्बा, इपिकॉक, ठीक है, फाइटोलिका, सेनेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। रूट्स एंड राइजोम से दोनों से प्रिपेयर की जाती है, हेलोनियस डियोका, एल्ट्रेरिस फेरिनियोसा एंड द सारसापरेला। उसी तरह रूट्स एंड स्टेम से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है? तो टिनोस्पोरा, कार्डियोफोलिया, कैक्टस ग्रैंडिफोलस, ये है रूट्स एंड स्टेम से प्रिपेयर की जाती है। स्टेम विथ लीव से कौन कौन सी प्रिपेयर की जाती है? सबाइना, क्लेमेटिस इरेक्टा एंड द रस वेनवेटा। बल्ब से किया जाता है, एलियम सिप आपको पता ही है, एलियम सटाइवा एंड कॉल्सिकम, ये बल्ब से प्रिपेयर की जाती है। मॉडिफाइड स्टीम या राइजोम से कौन कौन सी मेडिसिन है? एक्टिया रेजिमोसा, कॉलोफाइलम, जेलसीमियम, हाइड्रास्टेसिस, डाइस्कोरिया, हेलिबोरस, वेलेरियाना, जिंजिबर ऑफ इंसियलिस। ठीक है, तो आप देखे ही हैं
जेलसीमियम पूछा गया था किससे प्रिपेयर की जाती है, राइजोम से, मॉडिफाइड स्टेम ऑफ राइजोम से प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्विग। ट्विग ट्विग से कौन सी मेडिसिन है, टेक्सस बेकाराम। इनर बाग से कौन सी है, सिनामोनियम। एंड बार्क से कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, अजारटिजिटा इंडिका, कैस्केरा सागरिडा, सिनकोना, कुरुचि, मेजेरियम, कॉन्डेरुंगो एंड द जोन्सिया अशोका, ये सभी मेडिसिन बार्क से प्रिपेयर की जाती है। बार्क ऑफ रूट से कौन कौन सी मेडिसिन है, ठीक है, बार्क ऑफ रूट्स, तो रूट की बार्क से कौन सी है, बैप्टिसिया, ग्रेनेटम, बर्फेरिस वल्गेरिस एंड द हेमेमेलिस। लीव से कौन कौन सी है, एब्रोटेनम, कोका, कालमिया, रस्टॉक्स, थूजा, सिनाबिस इंडिका, कैनाबिस इंडिका, डिजिटलिस, ओलिएंडर एंड द टेबेकम। ठीक है, लीव्स यानी पत्तियों से एब्रोटेनम, कोका, कालमिया, रस्टॉक्स, थूजा, कैनाबिस इंडिका, डिजिटलिस, ओलिएंडर एंड द टेबेकम। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्पोर से कौन कौन सी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम, ठीक है, एक ही मेडिसिन का नाम दिया है इसमें। एंड द फ्लावर से बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि सीना है, हेलिनेंथस एनस है, सॉलिडिगो है, रोडेडेंड्रॉन, यूपेटोरियम परफोलेटिकम, कैनाबिस सटाइवा, मेलिलोटस एल्बा, सैम्बुकस, क्रॉकस सटाइवा एंड द कैलेंडुला, तो ये सभी फ्लावर से प्रिपेयर की जाती है। उसी तरह देखते हैं अपन सीड से कौन कौन सी मेडिसिन है, फ्रेश सीड से है इग्नेशिया अमारा, साइजेजियम जैम्बोलिकम जिसे कि अपन जामुन भी कहते हैं, और फाइसोस्टिग्मा, ये सभी फ्रेश सीड से प्रिपेयर की जाती है। ड्राइड सीड से जो कि सूखी होती हैं बीज, उनसे नक्स वोमिका, सैबेडिला, कॉकुलस, कॉफिया, आइब्रिस, नक्स मोस्चटा, स्टेफाइजेरिया, सिड्रॉन, कैरेडस एंड द एविना सटाइवा, ये सभी ड्राइड सीड से प्रिपेयर की जाती है। फ्रूट से कौन कौन सी मेडिसिन तैयार की जाती है, फ्रूट्स फ्लैशी, एग्नस कैस्टस, सेबल सेरुलेटा, विस्कम एल्बम एंड द क्रेटेजियस, जेनेपिरस, कॉमो एंड द सोलेनियम, तो ये सभी फ्रेश फ्रूट से तैयार की जाती है। ड्राइड से कैप्सिकम, टर्मिनेलिया, चेबुला एंड द इमेबिलिया राइप्स। फ्रेश फ्रूट से कौन कौन सी बनाई जाती है, एग्नस कैस्टस, सेबल सेरुलेटा, विस्कम एल्बम, क्रेटेजियस, जूनिपरस कॉमन्यू एंड द सोलेनम टिनिग्रिनम, ठीक है, तो ये सभी फ्रेश फ्रूट से बनाई जाती है। ड्राई फ्रूट से कौन कौन सी है, कैप्सिकम, टर्मिनेलिया, चिबेला एंड द इमेबिलिया रिप्स, ठीक है, तो ये सभी मेडिसिन ड्राइड से बनाई जाती है। पल्प से कौन कौन सी मेडिसिन है, कोलोसिंथेन एंड करेका पपाया है, ठीक है। और नट से कौन कौन सी मेडिसिन है, एस्कोलस हिप है, एस्कोलस ग्लैब्रा है। बीन से है इग्नेशिया अमारा। जूस से कौन कौन सी मेडिसिन है, एलोई, एनाकार्डियम एंड ओपियम, तो ये सभी मेडिसिन इससे प्रिपेयर की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग, इसमें से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट नोसोट, क्वेश्चन नंबर 29। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट नोसोट, जो कि डिसीज प्लांट से प्रिपेयर की जाती है, डिसीज प्लांट जिसे अपन नोसोट कहते हैं, तो वो है सिकल कॉर मेडिसिन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट नोसोट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कैन शुगर विथ एग एल्बुमिन इज ए यूज टू, तो कैन शुगर एंड एग एल्बुमिन को मिला करके कौन सी मेडिसिन तैयार की जाती है, वो है कौन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वाटर एज ए व्हीकल इज ए यूज फॉर द ड्रग प्रिपरेशन इन विच क्लास, ठीक है, तो अपन क्लासिफिकेशन पढ़े हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, तो अपन देखे ही हैं वाटर व्हीकल से कौन से ड्रग प्रिपेयर की जाती है और कौन से क्लास के अंतर्गत आती है, क्लास फिफ्थ के अंतर्गत आती है, जिसमें क्लास फिफ्थ ए एंड फिफ्थ बी में बांटा गया है। फिफ्थ ए में क्या है, वाटर से इजिली सॉल्युबल हो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर या नॉर्मल वाटर से, एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्लास फिफ्थ बी में बांटा गया है, ठीक है, फिफ्थ ए एंड फिफ्थ बी दो भाग में बांटा गया है। और ये वाटर या एक्वस सॉल्यूशन से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, तो ये क्लास फिफ्थ के अंतर्गत आती है। एंड क्लास सिक्स में क्या आता है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, एंड क्लास फिफ्थ है एक्वस सॉल्यूशन, एंड क्लास सेवन्थ एट्थ एंड नाइन क्या है, ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, जिसमें कि क्लास सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ आता है, जिसमें कि ड्राई वेजिटेबल्स एंड ड्रग एंड एनिमल सब्सटेंस से प्रिपेयर किया जाता है क्लास सेवन्थ में। क्लास एट्थ में क्या है, लिक्विड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस से, एंड क्लास नाइन्थ में क्या है, ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस से
प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से देखे ही हैं चार्ट में, तो इससे आप लोग इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिलीमेंट्स व्हीकल यूज, लिलीमेंट बनाने के लिए कौन से व्हीकल का उपयोग किया जाता है? तो वह है ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल। लोशन, लोशन बनाने के लिए प्यूरिफाइड वाटर का उपयोग किया जाता है। लिलीमेंट बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का उपयोग किया जाता है। कई बार ऑलिव ऑयल नहीं रहता है तो फिर आलमंड ऑयल का उपयोग किया जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द सेमी सॉलिड व्हीकल इज ए प्रिपेयर फ्रॉम द वूल ऑफ शिप। वो सेमी सॉलिड कौन सा व्हीकल है जिसका वूल ऑफ शिप से प्रिपेयर किया जाता है? तो कौन सी बनाई जाती है सेमी सॉलिड व्हीकल? तो उसका राइट आंसर है लैनोनिन। लैनोनिन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इक्विपमेंट यूज टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली फ्रॉम द सब्सटेंस। वो कौन सा इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए किया जाता है? तो सभी को पता है डेसिकेटर है वो। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। इनमें से किसकी प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की? तो वो है कैम्फर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ड्रग पावर ऑफ द टिंचर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू क्लास 2 इज। ड्रग पावर ऑफ टिंचर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू क्लास 2 के अंतर्गत कितना रहेगा ड्रग पावर? 1/2। क्लास 1 का रहता है 1/2, क्लास 2 का भी रहता है 1/2, क्लास 3 का है 1/6 एंड क्लास 4 का है 1/10। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आप लोग याद रख लेंगे तो कोई भी आंसर आएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, 1/2, 1/2, 1/6 एंड 1/10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 सॉरी 37। मेडिसिनल सब्सटेंस soluble in small quantity of alcohol are prepared according to which class। चलिए अब आप लोग आंसर बताइए। मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छे से आप लोग को बता दिए हैं। एक्वा सॉल्यूशन एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर टिक कर लीजिए। ठीक है, इस सॉल्युबल इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन विच क्लास। तो राइट आंसर अपना टिक कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राइट आंसर है इसका 6th A के अंतर्गत आता है। ठीक है, 6th A में क्या है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में इजली सॉल्युबल वो ड्रग सब्सटेंस आते हैं एंड 6th B में आते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल जिसमें कि वो मेडिसिन डिजॉल्व होती है, तो उसके लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है, वो 6th B में आती है। ठीक है, 5th A एंड 5th B क्या है? एक्वस सॉल्यूशन के अंतर्गत आती है। इसमें वाटर स्मॉल क्वांटिटी, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है एंड 6th A में है एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में लगता है एंड 6th B में लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको हमेशा ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। डेसिमल स्केल वॉज इंट्रोड्यूस बाय। डेसिमल स्केल किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? सभी को पता है डॉक्टर हियरिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंटीसिमल का डॉक्टर हैनीमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सेंटीसिमल पोटेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सफिक्सिंग द लेटर। सेंटीसिमल को किससे सफिक्स से डिनोट करते हैं? सभी को पता है सी। और किन्होंने प्रूव किया था? हैनीमन जी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नंबर ऑफ सक्शन स्ट्रोक इन द प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसीज। 50 मिलीसिमल पोटेंसी में कितने सक्शन या कितने नंबर ऑफ सक्शन दिए जाते हैं? तो वो है 100। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द ग्लोब्यूल्स यूज फॉर द 50 मिलीसिमल पोटेंसीज आर सच दैट। द ग्लोब्यूल्स यूज फॉर 50 मिलीसिमल पोटेंसी के लिए कितने ग्लोब्यूल्स कितने मिलीग्राम के आपको उपयोग करना है? तो वो है 100 ग्लोब्यूल्स कितने? 65 मिलीग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्रिएट्स आर ए अनकाउंटेड सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। किसकी वजह से होता है ये? वैक्स की वजह से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ रेमेडीज इज ए डिस्कस इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ रेमेडीज इज डिस्कस इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। तो किस एडिशन में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? 285 में। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 285 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द होम्योपैथी रेमेडीज शुड बी रिपीटेड। होम्योपैथी रेमेडी कब रिपीट करनी चाहिए? व्हेन पेशेंट इज इम्प्रूविंग, व्हेन द सिम्टम डिसअपियर फॉलोइंग हियरिंग लॉ ऑफ क्योर, व्हेन द इम्प्रूवमेंट सीजेस एंड व्हेन द कॉमन सिम्टम आर प्रेजेंट। तो कब करना चाहिए? व्हेन द इम्प्रूवमेंट सीजेस, तो अपन को मेडिसिन रिपीट करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, द फ्रैक्शन ऑफ ए फुल डोज दैट इज टू बी टेकन एट द शॉर्ट इंटरवल इज कॉल्ड एज। The fraction of the full dose that is to be taken at a short interval is called the divided dose. Right answer is option A. Next देखते हैं, क्वेश्चन 46, during the drug proving the action of medicine which is noted. During the drug proving the action of medicine is noted. कौन सा एक्शन को नोट किया जाता है? प्राइमरी एक्शन को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, फिजिशियन इज द बेस्ट प्रूवर, दिस इज ए मेंशन इन। किस एफोरिज्म में मेंशन किया है? फिजिशियन बेस्ट प्रूवर है, एफोरिज्म नंबर 141 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द प्रूवर मेक्स ए डाटा एंट्रीज ऑफ द डेविएशन इन हेल्थ इन। राइट आंसर क्या आएगा इसका? अपना आंसर टिक कर लीजिए। द प्रूवर मेक्स ए डाटा एंट्रीज ऑफ द डेविएशन इन हेल्थ इज नोन एज द डे बुक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, when the total weight of drugs to be sampled in the less than the 100 gram and the component part are more than 1 centimeter, the official sample shall be at least. When the total weight of drug to be sampled in less than 100 gram and the component part are more than 1 centimeter, the official sample shall be the least. कितने ग्राम का होना चाहिए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 500 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, इवोल्यूशन ऑफ ए ड्रग बाय मीन ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंसेस। इवोल्यूशन ऑफ ए ड्रग बाय मीन ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंस इज द ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। तो अपन ये चैप्टर भी पढ़े हैं फार्मेसी में। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो फार्मेसी को अपन चैप्टर वाइज रिवीजन किए हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर जा करके देखिए, तभी आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने हर एक चैप्टर को डिटेल में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो आप चैप्टर वाइज आप पहले स्टार्टिंग से जा करके आप ज़रूर देखिए मेरे वीडियो में, ठीक है। मेरे लिंक में जा करके आप देखिए, उसमें आपको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे फार्मेसी के, चैप्टर 1 से लेकर के। उसके बाद फिर आपको 500 MCQs देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर अपन ने आज का ये वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। तो अगर आप वो पढ़ेंगे अच्छे से चैप्टर, तभी आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें फार्मेसी में फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आज अपन सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जहाँ तक पॉसिबल होगा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही साथ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो फार्मेसी के चैप्टर 1 से अपन ने चैप्टर को अच्छे से आप लोग को पढ़ाया है फ्रेंड्स, तो वो वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आई थिंक 16 या 18 चैप्टर तक अपन ने कवर किया है। तो आप चैप्टर वाइज वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप इसके MCQs इजीली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।